Rajiv Gandhi Study Circle, University of Rajasthan, paying tribute to the father of the nation, Shri Ashok Gehlot, Honorable Chief Minister, Chairperson, RGSC, Rajiv Gandhi Study Circle. Professor Satish Kumar, in charge Rajasthan, in charge National Coordinator, RGSC. Dr. Subhash Garg, Honorable Minister of High Technical Education and Ayurved, National Coordinator, RGSC. Ayurved, National Coordinator, RGSC. प्रोफेसर PM शर्मा, जिसका मैंने आपको नाम दिया, जिसको फंड दिया सरकार ने, जिसके थ्रू ये कांग्रेस के संगठन को फंडिंग हो रही है। प्रोफेसर BM शर्मा, डायरेक्टर गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गुड गवर्नेंस। डॉक्टर बनय सिंह, स्टेट कोऑर्डिनेटर, RGSC, जो सुभाष गर्ग के सारे इधर उधर की लेन देन करता है। प्रोफेसर निमाली सिंह, कोऑर्डिनेटर, RGSC, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ये सारे लोग जिनके साथ गहलोत साहब आज गांधी जी के निर्वाण दिवस पर गांधी जी की विचारधारा को गांधीवादी मुख्यमंत्री बढ़ाना चाहते हैं, ये सब लुटेरे हैं। इन्होंने राजस्थान के बच्चों के भविष्य के साथ, 26 लाख बच्चों के साथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए। ये सब इसमें है। जो आदेश में आपको बता रहा हूं, RGSC का जो आदेश है उसमें इनके नाम है और इनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है परीक्षाओं में। और इसमें डॉक्टर पारासर भी है, जिन्होंने यहाँ शिक्षा संकुल में बैठकर पेपर लीक किया। इसलिए मेरी मांग है, ये जो राजीव गांधी सर्किल के सारे भ्रष्ट चेहरे जो इसमें शामिल है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, पैम्पलेट आज का कार्ड है, पैम्पलेट ये कार्ड है। गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के जरिए राजीव गांधी स्टडी सर्किल को धनराशि उपलब्ध कराई गई है तथा राजीव गांधी स्टडी सर्किल के जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा रीड पेपर लीक किया गया है। इस बात की श्री अशोक गहलोत को जानकारी है, और अगर नहीं है तो ये मुख्यमंत्री जी की मूर्खता है, और अगर अनभिज्ञता है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मीडिया के जरिए कहना चाहता हूँ कि तुरंत को, अभी कार्यक्रम चल रहा है, बर्खास्त करें, SOG को अलाउ करें, उनसे पूछताछ की जाए, उनके जेल के सीटों में डालें, और राजीव गांधी स्टडी सर्किल रेड पेपर के लीक की जांच के लिए मैंने आपको बताया, गांधी इंस्टीट्यूट इसमें जो पैसा करोड़ों का घोटाला हो रहा है, इस सब की जांच CBI से कराई जानी चाहिए। इसी बात के लिए मैंने आपको तकलीफ दी। सर, ये प्रदीप पाराशर को कल SOG लेकर गई पूछताछ के लिए, अब तक कुछ किसी तरह की कोई जानकारी नहीं आई है। उनको हिरासत में रखा गया है, गिरफ्तार किया गया है, उनकी पूछताछ के आधार पे क्या जारौली तक पहुंची SOG या नहीं पहुंची, किस बात जारौली तक मामला पहुंचा है जब भी सरकार ने अपनी खाल बचाने के लिए जारौली जी को बर्खास्त किया। SOG पूछताछ कर रही है, जो मैंने मामला बताया वो सब सामने आ गया। लेकिन मेरे को चिंता इसी बात की है कि कई SOG राजनीतिक दबाव में मामले को दबा नहीं दे, इसलिए बार बार हम इस बात की मांग कर रहे हैं कि प्रकरण CBI को दिया जाना चाहिए। तो साहब, आप कह रहे हैं कि किसी करके एक नेता ने किया है, तो जो प्रश्न आप बता रहे हैं, क्या कांग्रेस के पूरे संगठन के लोगों तक ये पेपर पहुंचे? इस हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, संगठन पूरे कांग्रेस के लोग इसमें पदाधिकारी हैं। 7 तो है इसमें रीजनल कोऑर्डिनेटर, जो सब कांग्रेस के लोग, 3 है स्टेट कोऑर्डिनेटर, और चेयरमैन है गहलोत साहब, और ये सब कांग्रेस के विचारधारा के लोग हैं। तो इनके थ्रू पेपर गया तो पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं के हाथ में पेपर पहुंचा। इसका मतलब अशोक गहलोत साहब को पता था इसका सूची? पता था और पता नहीं था, अनभिज्ञता थी। तो और भी बुरी बात है, जिन इन लोगों ने ये पेपर की जिम्मेदारी दी है कोऑर्डिनेटर के रूप में, प्रदीप पाराशर से सुभाष गर्ग से, इन सबको जेल के शिक्षों में डालेगा, वो पूरी तरह से ईमानदार है। डॉक्टर साहब, पिछले 1 साल में 3 CBI जांच की अनुशंसा राज्य सरकार की तरफ से की गई, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री को गंभीर बताया गया, गहलोत सरकार को गंभीर बताया गया,
लेकिन 26 लाख लोगों की कहीं ना कहीं कैरियर से जुड़ी हुई जो बात है, एसओजी जिसमें गंभीरता दिखा रही है, बोर्ड तक जिसकी आंख पहुंच गई, जारौली साहब को बर्खास्त कर दिया गया, क्या इस मामले को तुरंत सीबीआई तक नहीं पहुंचाना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से अब तक लग रहा था दाल में काला है, लेकिन जो तथ्य लगातार आप पेश कर रहे हैं या विपक्षी दल पेश कर रहे हैं, उनको देखकर लगता है कि दाल काली, पूरी दाल काली है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको कहा था 1,22,00,000 राम कृपा ने लिए, 90 लाख का मैंने बालघाट थाने का मामला बता दिया, 2 करोड़ का एक जगह का और कागज मेरे पास आ रहा वो बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया 2-2.5 हजार बच्चों से 10-10 लाख रुपए दिए। और मैंने आपको ये लिस्ट भी दे दी जो कांग्रेस लोग उनका एक संगठन है, जो सब सारे के सारे कोऑर्डिनेटर लगा दिए गए। और खुद जारौली कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ है। अब उससे बात कोई प्रमाण हो नहीं सकता। तो राजनीतिक संरक्षण तो सत्ताधारी दल का ही हो सकता है, कांग्रेस का ही, कोई भाजपा का तो हो नहीं सकता, किसी दूसरे दल का तो हो नहीं सकता। तो राजनीतिक संरक्षण है तो अपनी खाल बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी कभी भी नहीं चाहेंगे सीबीआई जांच हो, क्योंकि सीबीआई जांच दूसरों में तो मुख्यमंत्री जी नहीं है, लेकिन इसमें तो मुख्यमंत्री जी चेयरपर्सन है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये चेयरपर्सन है घोटालों की गैंग के, तो अपन को साफ सुथरा रखने के लिए ये पूरा प्रकरण सीबीआई को दिया जाना चाहिए। ये डोटासरा को बचा रहे हैं, गहलोत साहब खुद ही बच रहे हैं इसमें सीबीआई जांच से? अब ये तो आप मीडिया का आप पता करें, पर गहलोत साहब मेरी समझ में इसमें इतना उलझ गए हैं कि उनकी देश भर में बदनामी होगी। उनको जो गांधीवादी कहते थे, संवेदनशील कहते थे, वो संवेदनशील हो गए हैं, और गांधी के विचारों में ऐसे तरफ लोग की कमेटी बना दी है जो गांधी इन चीजों को पसंद नहीं करते थे। तो गहलोत साहब की प्रतिष्ठा का मामला है, अपनी प्रतिष्ठा साफ सुथरी है गहलोत साहब की, इसलिए मैं उनको करबद्ध निवेदन करता हूं कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। डॉक्टर साहब, जीत का मामला जो है राजस्थान की 200 विधानसभा से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी नेता हैं उनसे जाकर के मिलते हैं, बातचीत करते हैं, दबाव बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने ही मुख्यमंत्री से या अपने कांग्रेस के बड़े लीडर से इस बात को नहीं कह पा रहे कि सीबीआई की जांच हो जाए या फिर इस तरीके की हो जाए। क्या कहना चाहिए उनके लिए? देखो, मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा क्षेत्र के 200 जो विधायक हैं, हर विधानसभा क्षेत्र के उस विधायक को वहां का मुख्यमंत्री बना रखा है। और मैं 100% की तो नहीं कह रहा, पर 70-80% से ज्यादा विधायक अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने लूट मचा रखी है, भारी भ्रष्टाचार फैला रखा है, बदबू फैल रही है राजस्थान में, मनमाफिक थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम, डिप्टी पुलिस वाले लगा रहे हैं, माफिया विकसित हो गए, और माफिया के लूट हो रही है। जो लूट में शामिल हो गए विधायक, मैं विधायक ही नहीं कह रहा, जो लूट में शामिल हो गए अपने विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री बन गए, उनकी हिम्मत नहीं मुख्यमंत्री जी के सामने बोल के सीबीआई की मांग कर डाली। एक तो पायलट साहब और दूसरे रंगवान देवी, दोनों इस मामले में कहीं दबे हुए से नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? तो आप उन्हीं से पूछो साहब, उनका बेनीवाल जी की कोई पार्टी है स्टेट लेवल की, बड़ा अच्छा असर है उनका, उनके 3 विधायक है, उनसे पूछा जाए। और ये बात सही है कि पायलट साहब को तो कम से कम बोलना चाहिए, वो बोलते आ गए। जो सरकार में जब भी ऐसी गड़बड़बाजियाँ हुई हैं तो बोलते आए हैं। इसलिए मीडिया के जरिए मैं पायलट साहब से कहूँगा, ये 26 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनको ये मामला 10 जनपद तक उठाना चाहिए, उनकी पहुंच 10 जनपद तक है, और मुख्यमंत्री जी से भी बात करनी चाहिए। वो क्यों चुप है, मेरी समझ से बाहर। डॉक्टर साहब, ये आज सीएम साहब ने ये भी कहा है कि मैंने 20 साल पहले भी कहा था कि हर गलती कीमत मांगती है, रीड मामले में ही बोले हैं, क्या तल्ले है? हर गलती क्या मांगती है? कीमत मांगती है। तो कीमत तो अब ये है कि गलती गहलोत साहब चेयरपर्सन है, उनकी पूरी गैंग ने घोटाला किया है, तो गहलोत साहब से गलती हुई है तो उनको हट जाना चाहिए। कीमत तो इसी में पूरी होगी और ना पूरी हो पाएगी। साहब, आप हमेशा एग्जाम को लेकर गंभीर रहे, बच्चों की एग्जाम लेकर। यूपीएससी में भी एक पैटर्न होता है, अक्सर इस तरह की चीजें होती ही है। आप कोई कॉन्क्रीट सजेशन को सुझाव सरकार को देना चाहिए, किस तरह के
मैंने दे चुका हूँ, मैं ये दे चुका हूँ कि यूपीएससी में जैसे कैलेंडर जारी होता है वैसे आरपीएससी में भी कैलेंडर जारी होता है और जिस पारदर्शिता से पेपर बनना चाहिए वैसे पेपर बनो, क्योंकि पारदर्शिता नहीं रखी गई। पारदर्शिता का कैसे हम हुई, जिस फर्म को प्रिंटिंग के लिए सुभाष गर्ग जब अध्यक्ष थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसी फर्म को वो पेपर प्रिंटिंग के लिए दे दिया, तो गोपनीयता भंग करे, फर्म का तो पता ही नहीं लगना चाहिए किसने पेपर प्रिंट किए, गोपनीयता भंग हो रही है। तो इसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है और यही इसका इलाज। यूपीएससी में ज्यादातर जो मेंबर होते हैं वो एकेडमिक जगत से होते हैं, लेकिन आरपीएससी में ज्यादातर नियुक्तियां पॉलिटिकल होती हैं। वो नहीं होना चाहिए। आरपीएससी हो चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसी एजेंसी हो जो राज्य के भविष्य का, देश के भविष्य का निर्माण करने वाले लोग का चयन करती है, उसमें यूपीएससी के पैटर्न पर लोग बैठाए जाने चाहिए। पॉलिटिकल लोगों को ध्यान नहीं होना चाहिए। आपने देख लिया पहले सुभाष गर्ग का आरोप लगे, सिद्ध भी हुए, प्रमाणित भी हुए, अब इन पे लग गए क्योंकि पॉलिटिकल बैठे। कांग्रेस ने बैठाया था, कांग्रेस की बात सुनी, कांग्रेस जिन जिन लोगों के नाम दिए उनको कोऑर्डिनेटर बना दिया, ऑब्जर्वर बना दिया और उन्होंने सारे पेपर लीक कर दिए। तो ये नहीं होना चाहिए। सर, रीट का मुद्दा अगर इतना बड़ा है तो विपक्ष में आपके अलावा कोई इस तरह से मुद्दे को क्यों नहीं उठाता? बार-बार जिस तरह से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, रविवार को भी आप पत्रकारों को बुलाए हुए हैं, इस तरह से बीजेपी में और मुद्दे को उठाया है, प्रदर्शन हुए और 1 फरवरी को हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ कूच कर रहे हैं अपने सिविल लाइन के, मुख्यमंत्री जी के भवन का घेराव करेंगे। ऐसा नहीं है, नहीं जागृत है, उन्होंने कई जगह लोगों को निर्देशित कर दिया है कि इसको बड़े पैमाने पर उठाएं। सर ये बताइए कि अशोक राठौर जैसे जो पुलिस अधिकारी हैं वो क्या राज्य सरकार के प्रेशर में काम कर रहे हैं, इसलिए सीबीआई जांच दे देनी चाहिए? अभी तक तो नहीं कर रहे, जो मेरा हिसाब से अभी तक तो अशोक राठौर जी किसी दबाव में नहीं है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि ये राजीव गांधी स्टडी सर्किल के चेयरपर्सन अशोक गहलोत हैं, अशोक गहलोत को एक बार दूर कर दिया गया, बाकी के जितने से पदाधिकारी हैं उनके नजदीक के मंत्री सुभाष गर्ग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो जब उनके ऊपर हाथ डालने का नंबर आएगा तो एसओजी पीछे हट सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सीबीआई केंद्र से चलती है, ये राज्य पुलिस के अंतर्गत आती है, तो ऐसा नहीं ये खेल चलता रहेगा। राज्य सरकार को ये डर हो कि सीबीआई को अगर जांच दे दी तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे चलती होती सीबीआई तो मदेना जी बच जाते। मदेना जी का जो प्रकरण था वो सच्चाई तक सीबीआई पहुंची। सर, ये जो आंकड़े हैं 2 या 2,500 व्यक्ति से 10-10 लाख रुपए लिए गए, ये कहाँ से आ रहे हैं? अगर आपके पास उसका कोई पुख्ता प्रमाण है तो आप एसओजी के सामने जाकर। मैं एसओजी के सामने 2 बार प्रमाण दिया है और ये जो नाम आ रहे हैं ये लिस्ट मैं एसओजी को दिया, मैं इसको उजागर नहीं कर सकता क्योंकि दबाव बनेगा, मेरे पास है ये नाम। आप देंगे जाके? देंगे एसओजी को। क्या सीबीआई और एसओजी को लेकर विरोधाभास है बीजेपी में? क्योंकि कटारे जी प्रतिपक्ष के नेता कहते हैं कि एसओजी अच्छा काम कर रही है, सीबीआई जांच में देरी लगेगी। अब वो तो कटारे जी से पूछो, लेकिन सारी बीजेपी, अधिकतर प्रतिपक्ष दल के नेता और शायद हनुमान बेनीवाल जी ने भी सीबीआई की मांग की है। चाय कॉफी बिस्कुट क्या है भाई?